हेलो स्टूडेंट्स, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास आपका कौन सा 11A और चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, तो वृत्त पढ़ने से पहले हम लोग वृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त बना हुआ है, ये आपका क्या बना हुआ है, वृत्त। और जो इसका मेन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सर्किल बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। अगर केंद्र से होती हुई कोई एक बिल्कुल सीधी लाइन बीचों बीच खींच दिया जाए तो इसका नाम है जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा इसका नाम। ठीक है, और अगर केंद्र से, केवल केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और जैसे मानिए ये आधा वृत्त है, अर्धवृत्त पर बना कोई भी कोण किसी प्रकार से बनाएंगे तो कितने बनेगा, 19 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इतना ही वृत्त में हमें जानने लायक था, ये काफी है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा गया, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि पार्श्व आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये आपका वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य को बताइए। चलिए बताते हैं। रेखाखंड ए बी जीवा है। कहाँ पर है ए बी, ये है आपका ए बी, ये हो गई आपकी ए और ये हो गया आपका बी। हाँ, तो जीवा किसे हम लोग बोलते हैं, जीवा, सॉरी ये तो आपका व्यास हो गया, ये आपका व्यास है, ये जीवा नहीं है, ये आपका व्यास है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जीवा उसे बोलते हैं जो केंद्र से ना जाए, कहीं और से जाए, केंद्र से बन ना जाए, बस कहीं और से जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, जीवा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा गया कि रेखाखंड ए बी, एक ए बी जीवा है। तो हाँ, ये बात क्या है, सत्य है कि ये क्या है, जीवा है। ओ एफ त्रिज्या है, ओ क्यों एफ त्रिज्या है। कहाँ है क्यों, क्यों और एफ, ये क्या त्रिज्या आपको दिख रही है, बिल्कुल नहीं, केंद्र से तो जा ही नहीं रही है, इसका मतलब ये कथन असत्य है। ओडी त्रिज्या है, ओडी, हाँ ये ओडी त्रिज्या है आपकी, ये आपका कथन सत्य है। पीसी जीवा है, कहाँ पर है पीसी, पीसी नहीं, ये जीवा नहीं है, ये जीवा नहीं है। अर्धवृत्त पर बने कोण की माप क्या होती है, अभी हमने बताया अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी चौथा नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बच्चों, केवल इसमें 6 ही क्वेश्चन है और आज की क्लास से पूरा अभ्यास आपका खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया आकृति 11.5 के अनुसार, ये आपकी आकृति जो है 11.5 है। कहा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घवृत्त को छायांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दीर्घवृत्त और यहाँ पर लिखा गया है त्रिज्यखंड। दीर्घवृत्त और त्रिज्यखंड में अंतर है, क्या अंतर है देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और इस केंद्र से अगर इस प्रकार से हम क्या कर दें, आकृति बना दें, तो इस वाली आकृति को, इस वाली जो आकृति है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लघु, क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और इस आकृति को हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक है, लेकिन ये वृत्तखंड क्या है, तो वृत्तखंड आप समझिए। अब इस प्रकार आपकी आकृति नहीं होगी, आपकी आकृति इस प्रकार ना होके सीधी सिंपल से इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस प्रकार से, या आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से, तो इसे हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, और इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो जाता है। और कहा गया छायांकित करना है तो लिखेंगे ए बी, ए डी बी या ए बी डी,
यहाँ पर साल्व में लिखेंगे साल्व ए बी डी दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, बस इसको आपको छायांकित कर देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपनी पुस्तिका में, अपनी कॉपी में छायांकित कर देंगे। ठीक है, उसने छायांकित करने के लिए कहा है तो हमने क्या किया, छायांकित कर दिया। और छायांकित कर सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, और चौथी आकृति में कहा गया, चौथा नंबर में 11.6 में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्य खंडों के नाम बताइए। तो इसका भी जो उत्तर होगा वो होगा क्या, क्या बोला है, त्रिज्य खंड। तो एक तो त्रिज्य खंड आपका ये हो गया, देखिए इस प्रकार की आकृति बन रही। तो लिखेंगे ए ओ बी तथा बी ओ सी, बी ओ सी क्या है, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, बस इतना सा ही केवल काम करना था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पटरी और प्रकार की हेल्प लेकर 2.5 सेंटीमीटर का इसमें चाप लेकर इस प्रकार से नाप लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, तो हम चलिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर केंद्र क्या है, O है, और ये कितने वृत्त, कितने सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और क्या कहा गया है, कहा गया कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो आराम से विभक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, आप एक केंद्र से जाता हुआ व्यास खींच दीजिए इस प्रकार से, यहाँ से जाता हुआ। ठीक है, और आगे थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अब ये दो भागों में विभक्त कर हो गया। मान लेते हैं कि ये A है और ये B है, व्यास यहाँ पर C मान, D मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर C मान लेते हैं। तो दो अर्धवृत्त कौन कौन से हैं, A B D और A B C। तो लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, इसमें रचना लिख लीजिए। ठीक है, रचना यहाँ पर लिखेंगे रचना। किस प्रकार से रचना की, तो लिखेंगे नंबर 1, सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर वृत्त बनाया। ठीक है, नंबर 2, पटरी की सहायता से AB व्यास खींचा जो केंद्र O से जाता है। तो लिखेंगे इस प्रकार दो अर्धवृत्त कौन कौन से, A C B तथा A D B प्राप्त होते हैं।
प्राप्त होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया। आकृति 11.7 में ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। कोण ACB, ये जो बीच में है ना, ये इसी कोण का पूछा जाता है। तो ACB मतलब ये वाला कोण कितने अंश का है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। तो यहां पर भी हम उत्तर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्थात कोण ACB बराबर हो जाए कितना? 19 डिग्री। ये वाला कोण आपका कितना बनेगा? 19 डिग्री। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 6 तक के क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।